दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो सारे लोग बड़ा धड़ल्ले से करते ही करते हैं, पर क्या सारे लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के चार्जेस लगते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो आज मैं चार्जेस के बारे में बताने जा रहा हूं, आधा से ज्यादा चार्जेस के बारे में लोगों को नहीं पता होगा, और नहीं पता होता है तो इसी वजह से लोग धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसते जाते हैं, यानी कि उनके जेब पर क्रेडिट कार्ड धीरे धीरे भारी पड़ता ही जाता है। किसी ना किसी तरह का चार्ज लगता रहता है और उसकी भरपाई कस्टमर को करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस तरह के भी चार्जेस क्रेडिट कार्ड पर लगते हैं। तो वो कौन कौन से चार्जेस क्रेडिट कार्ड पर लगते हैं, आज हम इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला चार्ज है वो है एनुअल चार्ज। आप में से बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोगों को यह पता होगा कि क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज लगता है, जो कि एनुअल चार्ज प्लस जीएसटी होता है। कार्ड और बैंक के ऊपर यह वेरी करता है कि किस कार्ड का कितना चार्ज लगेगा। वो बैंक के हिसाब से और कार्ड के फीचर और लिमिट के हिसाब से उसका एनुअल चार्ज लगता है। शुरुआती चार्ज की बात करें तो कई कार्ड तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसकी तो बात ही ना करें, और कई कार्ड 499 से स्टार्ट होकर के या हजारों हजार में ईयरली चार्ज लगता है। तो ये तो एक हो गया एनुअल चार्ज। दूसरा होता है इंटरेस्ट चार्ज। अगर आप पेमेंट करने में डिले करते हैं, लेट करते हैं, तो आपको हर एक बिलिंग साइकिल को डिले करने पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट हेवी होता है जो कि आपके ऊपर एक बड़ा बर्डन बन जाता है। तो कभी भी किसी भी तरह का पेमेंट करने में डिले ना करें, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट आपके ऊपर बड़ा एक बोझ की तरह कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा। तीसरा होता है लेट पेमेंट फी। लेट पेमेंट फी तब लगता है जब आप बिलिंग साइकिल के दौरान पेमेंट ना करके आप पेमेंट करने में डिले कर देते हैं, और डिले करने की वजह से लेट पेमेंट फी लगता है। ध्यान रहे कि जो लेट पेमेंट फी लगता है उस पर आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। तो लेट पेमेंट फी प्लस जीएसटी, जब भी आप पेमेंट को डिले करते हैं तो आपको यह देना पड़ता है। नंबर 4, फॉरेन ट्रांजैक्शन फी। अगर आप किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक आप होस्टिंग परचेज करते हैं या फिर Amazon.com से यूएस में कुछ ऑर्डर करके सामान परचेज करते हैं, तो आपको उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज यानी कि फॉरेन ट्रांजैक्शन फी देना पड़ता है। अब वो अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज है, तो चार्जेस नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना होता है, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज में आपको उसका भी चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि आपको बियर करना पड़ता है, आपको ही पेमेंट करना पड़ता है। पांचवा होता है बैलेंस ट्रांसफर फी। अगर आप किसी भी तरह का बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में करते हैं, तो वो वहां पर भी आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं बैलेंस ट्रांसफर फी के नाम पर। अब ये जो चार्जेस हैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग चार्जेस है। अगर आप पेटीएम से करते हैं तो वहां पे आपको अलग चार्जेस लगते हैं, अगर आप क्रेड से करते हैं तो वहां पर अलग चार्जेस लगते हैं, और इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, अगर वहां से ट्रांसफर करते हैं तो अलग अलग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। लेकिन बैलेंस ट्रांसफर फी आपको देना ही देना पड़ता है जब भी आप अपने कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर करते हैं तब। नंबर 6 है कैश एडवांस फी, यानी कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से पैसे निकालते हैं, एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, तो उसका भी आपको चार्जेस देना पड़ता है और वहां पे हेवी इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर कभी भी किसी भी कस्टमर को यह एडवाइस नहीं करता कि अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन से पैसे को निकालो, क्योंकि यह निकालना बड़ा ही नुकसानदायक है, यूं कहें कि बड़ा ही हेवी चार्जेस लगते हैं, तो वह बड़ा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है क्रेडिट कार्ड होल्डर के ऊपर। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम मशीन से कभी पैसे नहीं निकालना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल आप धड़ल्ले से आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे कर लीजिए, आप होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग या फिर कुछ भी करना है कर लीजिए, लेकिन कैश एडवांस मत निकालिए, क्योंकि कैश एडवांस फी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी हेवी देना पड़ता है। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ। 7वें नंबर पर है ओवर द लिमिट फी, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि 20,000 रुपए का लिमिट का हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन हमने खर्च कर दिए 25,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का हमारा जो ओवर लिमिट हुआ है उस ओवर लिमिट पर भी हमें फी देना पड़ता है, क्योंकि हमने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है। तो ध्यान रहे कि जब भी आपका कार्ड का लिमिट हो, जितना भी लिमिट हो, उस लिमिट के दायरे में रह करके ही अपने कार्ड का इस्तेमाल करें। वैसे कहा जाता है कि वो लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं जो अपने कार्ड का इस्तेमाल अपने सैलरी के 1/3
बना करके खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 90,000 रुपए की सैलरी है तो वो 30,000 रुपए का खर्च अपने कार्ड से करते हैं ताकि उस इंसान का बजट का जो बैलेंस है वो बना रहे। आखिरी और 8वें नंबर पर है रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्पशन फी। ठीक है, तो रिवॉर्ड पॉइंट जब भी आप रिडीम करते हैं तो वहां पर रिडीम्पशन फी लगता है। अब वो रिडीम्पशन फी भी कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करके 500 रुपए का किसी भी तरह का कूपन या कुछ प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो वहां पर आपको रिडीम्पशन फी के रूप में कुछ 200 रुपए प्लस जीएसटी या इस तरह का जो आपको चार्जेस है वो भी देने पड़ते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड का अलग अलग चार्जेस है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के क्या रिडीम्पशन चार्जेस लगते हैं, लेकिन लगते जरूर हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे क्रेडिट कार्ड पर 8 अलग अलग तरह के लगने वाले चार्जेस। हो सकता है कि कुछ और भी तरह के चार्जेस लगते होंगे, लेकिन जो जनरली चार्जेस लगते हैं वो ये सारे चार्जेस है जो आपने यहां पर देखा। तो अब आप देख लीजिए कि आपको इनमें से किस चार्जेस के बारे में जानकारी नहीं है और किन चार्जेस को आपने अनजाने में कई बार पेमेंट किया है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।